अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कंसर्न विद इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और प्रोसेस विद द इन्वायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट। डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या कहती है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील करती है इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, किसके साथ इंटरेक्शन केमिकल सब्सटेंसेस का? इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, कि हमारे पास जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, पहला पॉइंट ये है कि केमिकल सब्सटेंसेस का हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, उस पर क्या इम्पैक्ट है, ये सारा हम किस में डील करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। कि आपके पास जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे माहौल पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ना दो चीज़ें समझाना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कंपोनेंट्स के बारे में। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं अनासर को। ठीक है बच्चे, हमारे पास दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होते हैं बायोटिक्स और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं एबायोटिक्स। आई होप आपको पता होगा इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बच्चे, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स, जितनी भी जानदार चीजें हैं वो सारी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वो सारी किस में आ जाती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। अब लिविंग थिंग्स में क्या आता है और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है, ये आप सबको अच्छे से पता है। जो लिविंग थिंग है उसमें इंसान आ जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं और बाकी एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें हमारे पास जैसे प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, लाइट है, सारा, ये सारे क्या है हमारे पास? नॉन लिविंग थिंग्स है। अब ये जो लिविंग थिंग्स है ना, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कि हम सब किस पे डिपेंड करते हैं? प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, लाइट पे डिपेंड करते हैं। जबकि प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट ये बायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड नहीं करते। तो क्या जाहिर हुआ कि जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ, और वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास? इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। अब इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि हमारे पास जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इंसानी सरगर्मियां जो है वो इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, इनका माहौल पे क्या इफेक्ट होता है, इंसान जो है वो माहौल पे हमारे पास किस तरह इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इस चीज को पढ़ते हैं। बच्चे, पोल्यूशन का तो आपने सुना ही होगा, ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि पोल्यूशन क्या होती है। पोल्यूशन बोलते हैं आलूदगी को। ठीक है, और आलूदगी की हमारे पास क्या किस्में हैं? जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। आलूदगी की सबसे बड़ी जो किस्म है ना, वो मैं आपको आपके सामने सारी रख रही हूँ। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, और नॉइस को भी डिस्कस चले कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। अब ये चार किस्में हैं। जो एयर पोल्यूशन है, इसका अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये पोल्यूशन कहाँ से आ रही है? हमारे पास जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज से क्या निकलते हैं? धुएं निकलते हैं। ठीक है, धुएं निकलते हैं। ये इस डायग्राम को मैं नीचे बना देती हूँ ताकि आसानी हो। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है यानी एयर पोल्यूशन, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है उसमें क्या है? इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं जो हैं वो क्या करते हैं? हमारे पास माहौल को आलूदा कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली अब आप कहेंगे स्मोक आलूदा कर रही है। स्मोक से मुराद हमारे पास क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। इस तरह की मुख्तलिफ गैसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट में इन इंडस्ट्रीज से निकलती हैं। इन इंडस्ट्रीज से निकल कर क्या करती हैं? हमारी हवा को आलूदा करती हैं। अब ये चीज़ ना सिर्फ ह्यूमंस पे इम्पैक्ट डाल रही है, बल्कि
प्लांट्स और हमारे पास एनिमल्स को भी अफेक्ट कर रही है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ये इन्फेक्ट कर रही हैं। तमाम लिविंग थिंग्स इन एयर पोल्यूशन से इफेक्ट हो रहे हैं। वाटर पोल्यूशन की अगर आप बात करें तो वो भी पीछे नहीं है, बल्कि वाटर पोल्यूशन भी पूरा रोल प्ले कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करने में। वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद, हमारे पास इसी में भी मैं आपको कह सकती हूँ कि इसकी सबसे, अगर मैं आपको मेन एग्जांपल देती हूँ ना, वो ये है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्रीज से क्या होते हैं, फाजिल मादे निकलते हैं। ठीक है, केमिकल्स वगैरह। यही इंडस्ट्रीज वाले फाजिल मादे किस में होते हैं, दरियाओं में फेंक दिए जाते हैं बगैर सोचे समझे। अब इन दरियाओं में ये फाजिल मादे फेंक दिए गए हैं। ठीक है, अब इनमें हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, और जब बारिश होती है तो ये जो एनिमल वेस्ट होता है वो भी नदी नालों में बह जाता है। ठीक है, और क्या करता है, हमारे वाटर को क्या कर देता है, आलूदा कर देता है। ठीक है, हमारे वाटर को क्या कर देता है, आलूदा कर देता है। इंडस्ट्री से निकलने वाले ये जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, बाकी भी बहुत सारी ऐसे केमिकल्स वगैरह चीज़ें जो हैं जो कि हमारे पानी को ख़राब कर रही हैं। सही, इसी तरह साइल पोल्यूशन, यानी साइल पे फेंकने वाले मादे, कई केमिकल्स वगैरह जो हैं साइल पे फेंक दिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, साइल पोल्यूशन हो सकती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का, इन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, ठीक है, इनका क्या है, एक बहुत ही बुरा रोल है हमारे इन्वायरमेंट पर। हमने कहा ना कि केमिकल सब्सटेंसेस जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनका, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मिनरल्स और गैसेस। ठीक है, मिनरल्स या वो गैसेस जो इन्वायरमेंट में कुदरती तौर पर मौजूद हैं, वो भी तो हवा को आलूदा कर रही है किसी ना किसी तौर पर, कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूशन उनका भी है, मिनरल और गैसेस का, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह वो प्रोडक्ट जो सिंथेटिक है, ठीक है, जो बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे गैसेस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें तो और भी लाइक आगे आगे हैं पूरे माहौल को ख़राब करने में। ठीक है, हैवी मेटल्स हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे हमारे पास आलूदगी का सबब बन रहे हैं, हैवी मेटल्स प्लस टॉक्सिक कंपाउंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी कंपाउंड्स पे होगी, उसको स्टडी करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।